नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। तो आज हम बात करेंगे घोड़े और ऊंट की नस्ल के बारे में। ठीक है। पिछली क्लासों में हम गाय भैंस भेड़ बकरी इनकी नस्लों के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है। तो जैसा कि दिखाई दे रहा है कि आज हम किसकी घोड़े और ऊंट की नस्लों के बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऊंट की नस्लों के बारे में। आवाज सही आ पा रही है? यदि आवाज सही नहीं आ रही है तो चैट बॉक्स में आप यस और नो लिख सकते हैं। वहीं पे बोल दो। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले बात करें तो राजस्थान जो है, मुख्य रूप से राजस्थान में रेगिस्तान पाया जाता है, पश्चिमी भाग में। ठीक है। तो वहां पर जो ऊंट है, ठीक है, जो ऊंट का जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है। पुराने समय में भी और आज के समय में भी ऊंट का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक। तो इस वजह से तो ऊंट की जो मुख्य नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं राजस्थान में। तो सबसे पहले बात करें बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी और जालौरी। ये मुख्य नस्लें हैं जो कि पाई जाती हैं। ठीक। अब ऊंट के बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि ऊंट की कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। और क्या क्या इसके उपनाम हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऊंट को किस नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान वो रेगिस्तान के जहाज के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। एक मिनट। तो जो ऊंट है उसको किस नाम से जाना जाता है? रेगिस्तान के जहाज के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान का जहाज के नाम से इसे जाना जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऊंट है, ऊंट की जो स्पीड है, चाल है, वह रेगिस्तान में रुकावट, इस तरह के अनुकूलन है इसके अंदर कि इसकी जो चाल है उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती है। यानी जहाज का मतलब क्या है कि जो चीज सबसे ज्यादा तेजी से चलती है। तो उसी प्रकार से जो ऊंट है वह रेगिस्तान में अन्य जानवरों की अपेक्षा सबसे ज्यादा तेज स्पीड से, गति से चलता है। इसलिए इसे क्या बोल देते हैं हम? रेगिस्तान के जहाज के नाम से जानते हैं। अब इसके अनुकूलन क्या है ऐसे कि जो इसे रेगिस्तान के जहाज कहलाने योग्य बनाते हैं। ठीक है। तो आप सभी जैसे पढ़ चुके हैं तो उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है। एक तो क्या है कि सबसे पहले जो रेगिस्तान में क्या होती है, रेत। और रेत में जो अन्य जानवर हैं उनका जो तलवा होता है वो कैसा होता है? छोटा। तो उस छोटे से क्षेत्रफल जो छोटा होता है, उसकी सरफेस जो छोटी होती है, सतही क्षेत्रफल, तो उस पर ज्यादा वजन होता है। तो इसलिए पैर क्या होते हैं, उस रेत में धंस जाते हैं। लेकिन जो ऊंट का जो पंजा होता है, ठीक है, जो पैर होता है वो कैसा होता है? चौड़ा। ठीक है। पैर, तलवा, जो पैर के जो तलवे होते हैं वो कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से यह इसके जो पैर हैं वो रेत में फंसते नहीं है। दूसरा, जो इसके पैर हैं वो कैसे होते हैं? गद्दीदार। ठीक है। तो ये हो गया पैर से संबंधित इसके अनुकूलन, कि इसके पैर कैसे होते हैं? गद्दीदार होते हैं। और नीचे से जो पंजा है, तलवा है, वो कैसा होता है? चौड़ा होता है। जिसकी वजह से इसके पैर रेत में धंसते नहीं हैं। दूसरा है कि इसकी जो आंख है, ठीक है, उन पर बाल पाए जाते हैं, जिसके हम बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है। क्या कहते हैं? तो
उन बालों की वजह से जो रेगिस्तानी आंधी चलती है, वो धूल मिट्टी इसकी आंखों में नहीं जा पाती है। एक इसकी निकटेटिंग मेम्ब्रेन अंदर ही अंदर एक झिल्ली होती है जो इसकी आंख को लगातार साफ करती रहती है, तो वो भी एक इसका अनुकूलन है। ठीक है, तो जो धूल मिट्टी जाती है, निकटेटिंग मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है जो कि आंख की सफाई करती रहती है लगातार। अगला है कि इसमें क्या पाया जाता है, कुबड़। कुबड़ को क्या बोलते हैं हम, कुबड़ को क्या बोलते हैं हम। ठीक है, उस कुबड़ के कारण, ठीक है, इस कुबड़ की वजह से इसमें जो फूड स्टोरेज रहता है, ठीक, तो ज्यादा लंबे समय तक ये भूखा रह सकता है। ठीक है, जो स्टोरेज फूड हुआ है इसका, ठीक है, कन्वर्ट होकर के वो लंबे समय तक यूज में आता रहता है। अगला है कि ये एक बार में ही ज्यादा मात्रा में पानी पी लेता है। ठीक है, अधिक मात्रा में पानी पी लेता है, जो जिसकी वजह से ये ज्यादा लंबे समय तक पानी की आवश्यकता इसे नहीं रहती है। ठीक है, ये कुछ मेन मेन पॉइंट हैं जिसकी वजह से ये रेगिस्तान में जो इसको क्या है, अनुकूल बनाते हैं रहने के। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, कि जो ऊंट है इसका जो ओरिजिन माना गया है, शुरुआत जो मानी गई है, वो मानी गई है नॉर्थ अमेरिका से। ठीक है, जो ऊंट की स्पीसीज है, जो ये ऊंट है इसकी जो उत्पत्ति है, इसके जैसे जो भी जानवर हैं और ऊंट भी है, इनकी सबकी उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है, नॉर्थ अमेरिका से मानी गई। ठीक है, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। अगला है कि जो भारत है इसमें ऊंट की जो स्पीसीज हैं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, एक तो है सिंगल हम, यानी ऐसे ऊंट जिनमें केवल एक ही कूबड़ पाया जाता है, और दूसरे होते हैं डबल हम, जिसमें जो उसका शरीर है उसके ऊपर कितने कूबड़ हैं, दो कूबड़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के जो स्पीसीज हैं वो मुख्य रूप से पाई जाती हैं। जो सिंगल हम्प कैमल हैं, ऊंट हैं, उनका जो दूसरा नाम, उनको किस नाम से जाना जाता है, अरेबियन कैमल के नाम से जाना जाता है। जबकि जो डबल हम्प कैमल है उनको बैक्ट्रियन कैमल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अरेबियन सिंगल हम, और बैक्ट्रियन यानी डबल हम कैमल। ठीक, अब इनके जो नेम हैं, ठीक है, साइंटिफिक नेम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस और कैमेलस बैक्ट्रियनस। तो ये आपको याद रखने हैं कि सिंगल हम्प कैमल का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस है, और जो डबल हम्प कैमल है उसका क्या है, कैमेलस बैक्ट्रियनस। ठीक है, इसका तो क्या हो जाएगा, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ड्रोमेडेरियस। और जो डबल हेम्प है उसका क्या हो जाएगा, कैमेलस बैक्टीरियनस। ठीक है, तो ये हो गए दोनों के साइंटिफिक नेम। ठीक, अब इसके बाद देखो, एक शब्द आता है दोगला बीड। ठीक है, ये क्या है, यानी ये पूछ ले आपसे कि दोगला बीड किससे संबंधित है, किस काम में आती है, यूज क्या है इसका। ठीक है, वन पॉइंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोगला बीड क्या है, कि ये एक ऊंट की नस्ल है। ठीक है, जिसको केवल जो बीएसएफ वाले हैं अपनी, जो इंडिया की बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ द्वारा इस नस्ल का उपयोग किया जाता है।
केवल इतना ही याद रखना है आपको कि दोगला क्या है, दोगला ब्रीड क्या है, ऊंट की एक नस्ल है। ठीक है, दोगला, जिसको किसके द्वारा यूज किया जाता है, जो बीएसएफ है, ठीक है, उसके द्वारा यूज इसे किया जाता है। किस काम में यूज काम में लिया जाता है इसे, कि जो बॉर्डर पर गश्त जो होती है, ठीक है, गश्त देने में लगातार जो सैनिक हैं उस पर बैठ करके जो अपने रेगिस्तानी जो सीमाएं हैं वहां पर इस नस्ल की सवारी करके वहां पर गश्त करते हैं, या वहां पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है कुप्पाज। ये क्या है, ऊंट से संबंधित चीज है। कुप्पाज बोल सकते हैं, कुप्पास कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, देखो, ये क्या होते हैं कि जो ऊंट की जो खाल होती है, ऊंट की जो स्किन होती है, उसे उतार करके, ठीक है, ऊंट की जो स्किन होती है काफी मजबूत होती है, ठीक है, लंबे समय तक ड्यूरेबिलिटी होती है उसकी। तो ऊंट की जो स्किन है उसे तेल के लिए, ठीक है, और पानी के लिए स्टोरेज करने के लिए काम में लिया जाता है। तो जो ऊंट की स्किन है जिसे किसके काम में लिया जा रहा है, स्टोरेज के, किसी भी चीज के, मुख्य रूप से पुराने टाइम में जो है तेल को स्टोर जो करते थे, ठीक है, या रेगिस्तानी क्षेत्र में जैसे चलते तो पानी के लिए स्टोर करने के लिए जो काम में लेते हैं। तो जो ऊंट की हाइड है या स्किन है उसी को हम क्या कह रहे हैं, उपवास कहते हैं। ठीक है, ऊंट की त्वचा का, त्वचा जिसका उपयोग, ऊंट की त्वचा है जिसका उपयोग किसमें किया जा रहा है, पानी व तेल, तेल के संग्रहण में, ठीक है, किया जाता है। तो ये क्या कहलाती है, उपपाज कहलाती है, ऊंट की स्किन है, त्वचा है। ठीक, अगला है रटिंग, या इसको बोल देते हैं रटिंग सीजन, रटिंग या रटिंग सीजन। ये क्या है, जो ऊंट है, ऊंट का जो प्रजनन काल है, ऊंट का प्रजनन काल किस नाम से जाना जाता है, रटिंग सीजन के नाम से जाना जाता है। यानी वह विशेष समय जब ऊंट क्या करता है, प्रजनन करता है, ठीक है, मेल और फीमेल समागम करते हैं, तो वह समय क्या कहलाता है, रटिंग सीजन कहलाता है। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, रटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये कब से लेकर कब तक का होता है, ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, कि जो रटिंग सीजन है किस मंथ से लेकर के किस मंथ तक होता है। तो यह रटिंग सीजन जो है मुख्य रूप से नवंबर से लेकर के, नवंबर से लेकर कब तक होता है, मार्च महीने तक ये होता है। ठीक है, तो पहली चीज, रटिंग क्या है या रटिंग सीजन क्या है, या फिर ये पूछ ले कि रटिंग सीजन जो है किस नस्ल से संबंधित है या कौन से जानवर से संबंधित है। तो रटिंग सीजन जो है या रटिंग जो है किससे संबंधित है, ऊंट से संबंधित होता है। यह क्या है, यह ऊंट का प्रजनन काल होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि ये जो मेल और फीमेल हैं ऊंट के, ये क्या करते हैं, समागम करते हैं, क्रॉस करते हैं। ठीक है, और ये इसका जो ड्यूरेशन है वो कब से लेकर के कब तक की है, यह नवंबर से लेकर के मार्च तक, यानी नवंबर महीने से लेकर के मार्च महीने तक इसकी ड्यूरेशन रहती है। ठीक, यहां तक की क्लियर। पहली चीज, डोगला ब्रीड किसके द्वारा यूज की जाती है, बीएसएफ द्वारा यूज की जाती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा यूज की जाती है। किस काम में ली जाती है, तो वहां पर जो गश्त होती है या जो आवागमन परिवहन है,
ठीक है, बोझा ढोने में जो आर्मी कैंप लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, ये तो हो गया दोगला बीट के बारे में। उपपाज ऊंट की त्वचा है जिसका उपयोग किसमें किया जा रहा है, स्टोरेज के लिए, संग्रहण के लिए। किस चीज के संग्रहण के लिए, जो पानी है, तेल है, उसके संग्रहण के लिए मुख्य रूप से पुराने टाइम में करते थे। तो उसी को क्या कहते हैं हम, पाज कहते हैं। रटिंग सीजन ऊंट का प्रजनन काल है, ऊंट प्रजाति से संबंधित है, नवंबर से लेकर के मार्च तक ये होता है। ठीक, अगला है मस्ट। मस्ट बोल देते हैं, मस्त कह देते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, अब जैसा कि हम ऊंट की प्रजाति के बाद ऊंट की नस्लों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये किससे संबंधित है, ऊंट से संबंधित है। MUSTH, ये नाम याद रखना है। किससे संबंधित है, ऊंट प्रजाति से संबंधित है। इसमें ये जो मस्त है ये कब दिखाई देती है, यानी किससे संबंधित है, ऊंट से तो है ही है, लेकिन यह कब दिखाई देता है, रटिंग सीजन के दौरान। रटिंग सीजन से ये संबंधित होता है। मस्त कब दिखाई देता है, रटिंग सीजन से संबंधित ये होता है। ठीक है, दूसरा है, इसमें होता क्या है कि जो कोमल तालु है, क्या है, कोमल तालु बाहर आ जाता है। ठीक है, मुंह से एक साइड में बाहर लटक जाता है। अब किसके द्वारा फेंका जाता है बाहर, ये जीव द्वारा। कोमल तालु को रटिंग सीजन के दौरान जीव द्वारा कोमल तालु को बाहर एक साइड में फेंकना या धकेलना क्या कहलाता है, मस्त कहलाता है। ठीक है, कि आपने देखा होगा कि रटिंग सीजन के दौरान ऊंट अग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, एक तरह की आवाज करते हैं और जोर से, यानी जो जीव है वो एक गोल, ये जो कोमल तालु है एक गोले के रूप में एक साइड में आ जाता है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मस्त कहते हैं। अब जो ये कोमल तालु है किसके द्वारा फेंका जाता है बाहर या निकाला जाता है, किसके प्रेशर से, जीव के प्रेशर से ये बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम, मस्त कहते हैं। नोज पैक, ये क्या है, ऊंट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नाक में लगाया जाता है, नाक में यूज करते हैं। उद्देश्य क्या है, नियंत्रण, ऊंट को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, जो नकेल वगैरह जो डाली जाती है ऊंट की, जब ऊंट गाड़ी में यूज किया जाता है या ऊंट पर चलते समय जो नकेल उसकी डाली जाती है, वो नोज पैग में बांध करके डाली जाती है। ठीक है, ऊंट का जो नेजल सेप्टम होता है उसमें इसे डाला जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लकड़ी की या धातु की हो सकती है, मोस्टली लकड़ी की यूज करते हैं। तो ये इसी को क्या कहते हैं, हम नोज पैग कहते हैं। अब ये जो शब्द है देखने में चाइनीज सा लग रहा है, ये होंक्यो। ठीक है, होंक्यो क्या है, ये चीनी भाषा में या चीन में ऊंट को क्या बोलते हैं, होंक्यो बोलते हैं। ठीक है, होंक्यो कहते हैं। जो चीन में ऊंट का जो नाम है, या चीन में किस नाम से जाना जाता है ऊंट को, होंक्यो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हो गई कि डोगला ब्रीड क्या है। डोगला ब्रीड जो है BSF के द्वारा यूज की जाती है। कहाँ पर, जो अपनी रेगिस्तानी सीमाएं हैं वहां पर इसे यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा है कुप्पाज। कुप्पाज क्या है, ऊंट की त्वचा, हाइड या स्किन क्या कहलाती है, कुप्पाज कहलाती है। किस काम में आती है, पानी के स्टोरेज में,
या तेल के संग्रहण में ये काम आती है। ठीक। अगला है रटिंग। रटिंग क्या है? यह प्रजनन काल है, इसी को रटिंग सीजन के नाम से जाना जाता है। ठीक। और कब से लेकर कब तक होता है ये? नवंबर से लेकर के मार्च तक ये होता है। ठीक। ये हो गया। अगला है मस्त। मस्त किससे संबंधित है? ऊंट से संबंधित है। ऊंट के किस काल से संबंधित है? प्रजनन काल से संबंधित है। ठीक है। या ये कहें कि रटिंग सीजन से संबंधित है। क्या होता है इसमें? ऊंट अग्रेसिव हो जाते हैं और जीभ के प्रेशर द्वारा जो उसका सॉफ्ट पैलेट है, कोमल तालु है, वह एक साड़ में फूल करके बाहर आ जाता है। ठीक है। नोज पैक लकड़ी की या धातु की बनी हो सकती है। ऊंट की नकेल डालने के लिए या उसे कंट्रोल करने के लिए इसे काम में लिया जाता है। ओंक्यो चीन में ऊंट का दूसरा नाम। ठीक है। ये बात। देखो, सबसे पहले बात करते हैं जो राजस्थान की जो पहली नस्ल है। ठीक है। सबसे फेमस जो ब्रीड है वो कौन सी है? बीकानेरी नस्ल है। ठीक। बीकानेरी जो नस्ल है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, तो इसका जो मुख्य रूप से बीकानेर क्षेत्र से, जो बीकानेर जिला है उससे संबंधित है। ठीक। अब इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं क्या है? देखो, सबसे पहले जैसे आपको दिखाई दे रहा है, पहला है स्टॉप। ठीक है। और दूसरा है घीपड़ा। ठीक। क्या है ये? ठीक है। देखो, जो ऊंट है, ऊंट की आंखों के ऊपर, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ऊंट की आंखों के ऊपर गड्ढा पाया जाता है। ठीक है। यानी धसा हुआ क्षेत्र होता है। इसी को क्या बोलते हैं? स्टॉप कहा जाता है। और दूसरा है झीपड़ा। झीपड़ा क्या है? ऊंट के कान। ठीक है। कान वाला भाग जो हो गया ये वाला, इस तरह से। ठीक है। और ऊंट की भौं के ऊपर, जो आंखों के ऊपर भौएं, और पलकों पर जो बाल पाए जाते हैं। ठीक है। मोटे काले जो बाल पाए जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? झिपरा कहते हैं। तो पहला हो गया स्टॉप। स्टॉप क्या है? आंखों पर, आंखों के ऊपर उपस्थित गड्ढे या गड्ढे नुमा भाग या धसा हुआ भाग क्या कहलाते हैं? स्टॉप कहलाते हैं। दूसरा है झीपरा। ठीक है। झीपरा क्या है? आंख की पलकें। ठीक है। और क्या हो गई? भौएं, बहु, और हो गया कान पर उपस्थित लंबे काले बाल क्या कहलाते हैं? झिपरा कहलाते हैं। ठीक है। अब जो ये ऊंट है, इसकी हाइट, ठीक है, लगभग ऊंचाई इसकी लगभग 10 से 12 फीट इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है। रंग की बात करें तो हल्का भूरा व काले रंग की, यानी हल्के काले रंग की ये पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज हो गई इसके बारे में। तो मेन चीज है कि इसके स्टॉप और झीपरा तो किस नस्ल में पाए जाते हैं और ये क्या होते हैं? तो बीकानेरी जो नस्ल है उससे संबंधित ये होते हैं। कौन कौन से? स्टॉप और
झिपरा। ठीक। और क्या चीज हो गई, इसका जो यूज है, उपयोग जो है, इसका उपयोग कृषि कार्यों में भी लिया जाता है। ठीक है। परिवहन। और बोझा ढोने में, परिवहन में हो गया कि सवारी ढोने में और बोझा ढोने में इसका उपयोग किया जाता, वो उपयोग तो इनके सबके एक जैसे होते हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई बीकानेरी नस्ल के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है जैसलमेरी। तो जैसलमेरी जो नस्ल है, इसकी जो ऊंचाई है, जो बीकानेरी नस्ल है उससे थोड़ी सी कम होती है। ठीक है। और जो रंग है इसका, वो हल्का भूरा, यानी वहां जो रंग है इसका, जो बीकानेरी नस्ल है उसके बजाय जो जैसलमेरी नस्ल है इसका रंग कम गहरा होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो चीजें वहां झीपरा और जो स्टॉप थे वहां पर प्रेजेंट थे, वो यहाँ पर क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। ठीक है। झीपरा व स्टॉप क्या रहते हैं, यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं। दूसरा, ऊंचाई। इसकी ऊंचाई बीकानेरी से बीकानेरी नस्ल से कम होती है, यानी लगभग 9 से 10 फीट तक ये होता है। ठीक। दूसरा, इसकी जो गर्दन है कैसी होती है, छोटी व पतली। छोटी व पतली होती है। इसके जो तलवे हैं, छोटे व कम चौड़े होते हैं। ठीक है। जो ऊंट की जो हाइट है जो ली जाती है, वो इसके इस बेस से लेकर के इस ऊपर तक की हम मापते हैं। ठीक है। ऊंट की जो हाइट ली जाती है, जो हम हाइट की जो बात कर रहे हैं, वो कहां से लेकर के कहां तक की कर रहे हैं हम, ऊंट का जो तलवा है, जो पैर है, उससे लेकर के उसके ऊपर तक की हम हाइट के बारे में बात करते हैं। ठीक है। इसका जो उपयोग है मुख्य रूप से वही कृषि कार्य और परिवहन में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता नहीं है, ठीक है, कि जो इसको ज्यादा याद रखा जाए। बाकी इससे पहले जो बीकानेरी थी, वहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो केवल उसके झीपरा और स्टॉप के बारे में बनता है। ठीक है। अब अगली नस्ल है इसकी मेवाड़ी। तो मेवाड़ी में इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। ठीक है। जो मेवाड़ी जो नस्ल है, ये मुख्य रूप से अ, अरावली पर्वतमाला वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है। ठीक है। जो मेवाड़ी नस्ल है, ये मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में पाई जाती है। इसके शरीर पर, ठीक है, ये जो शरीर है इसका, इसके शरीर पर काले रंग के बाल पाए जाते हैं, मोटे और लंबे बाल पाए जाते हैं। अब इसके जो मोटे बाल हैं उनका पाने का उद्देश्य क्या है भाई, कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा। इसके ऊपर जो शरीर पर मोटे लंबे बाल पाए जाते हैं, और ये कहाँ पाई जा रही है, अरावली क्षेत्र में पाई जा रही है। ठीक है। अब जो अरावली क्षेत्र है वो कैसा है, पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर क्या है, झाड़ियां हैं। और झाड़ियों में क्या पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स, यानी विषैले
कीट पाए जाते हैं या जीव पाए जाते हैं। जैसे बात करें, मधुमक्खी हो गई, ठीक है, ततैया हो गए, ये पाए जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए इसके शरीर पर क्या पाए जाते हैं? जो लंबे मोटे काले बाल पाए जाते हैं। उन बालों से क्या है कि जो जब वो काटते हैं तो इसके स्किन तक या इसके शरीर तक उनके डंक हैं, ठीक है, वो नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या रहते हैं, उन विषैले जीवों से सुरक्षित रहते हैं। जो कीट हैं, विषैले कीट हैं, उनसे क्या रहता है, ये सुरक्षित रहता है। दूसरा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है? इसका जो निचला होठ है, निचला होठ कैसा होता है? लटका हुआ रहता है। कैसा रहता है? लटका हुआ रहता है। ठीक है। तो ये बात हो गई किसके बारे में? जो मेवाड़ी नस्ल है। ठीक। तो ऊंट, इसके रंग में काला रंग भी यूज होता है, ये काले रंग के भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात। अब देखो अन्य भीड़ों के बारे में बात करें। देखो, तो ये तीन भीड़ें मुख्य रूप से अपनी जो हमें पढ़नी है, एक तो बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी। ठीक है, तीनों राजस्थान की हैं। इनके इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें, कौन कौन से मुख्य बिंदु? पहले, इनकी उत्पत्ति इनके केवल जो क्षेत्र है उससे संबंधित है, बीकानेर वाली बीकानेर, जैसलमेर वाली जैसलमेर। और जो मेवाड़ वाली जो नस्ल है, ये मेवाड़ क्षेत्र, चित्तौड़ वाला क्षेत्र, राजसमंद। ठीक है। और यहीं पर ये कौन सा आ गया? अरावली पर्वतमाला वाला क्षेत्र। ठीक है। अब इसके शरीर पर हमने जो इसके अनुकूलन पढ़े थे वो कौन से थे? कि इसके शरीर के ऊपर जो मोटे हैं, लंबे हैं और काले बाल पाए जाते हैं, जिनका उद्देश्य क्या है? इसको जो पहाड़ी क्षेत्र में उसमें पाए जाने वाले विषैले जीवों से इसकी रक्षा करना। ठीक है। जो लंबे काले बाल हैं, उनका उद्देश्य क्या है? कि इसकी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या जो झाड़ियां हैं उनमें पाए जाने वाले विषैले जो कीट हैं, ठीक है, जैसे मधुमक्खी हो गई, ततैया हो गए, ठीक, उनसे इसकी रक्षा करना। और इसका जो विशेष फीचर है वो क्या है? लटका हुआ निचला होठ। ठीक है, ये पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, कौन सी राजस्थानी नस्ल है जिसका जो निचला होठ है वो लटका हुआ रहता है? ठीक। अब कुछ और दूसरी नस्लें हैं, मारवाड़ी, इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। मेवाती, मेवा क्षेत्र से। जालौरी, जालौर से। ठीक है, ये बात हो गई किसके बारे में? कि जो राजस्थान की नस्लें हैं। तो राजस्थान की नस्लें कौन कौन सी हो गई? बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, जालौरी। ठीक है, ये कौन सी नस्लें हैं? राजस्थान की नस्लें हैं। और कुछ नस्लें और हैं, जैसे खाराई और कच्छी। ये जो दोनों नस्लें हैं, ये किससे संबंधित हैं? कौन से क्षेत्र से? गुजरात से। ठीक है, कच्छी क्षेत्र गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है, ठीक है, उससे संबंधित है। अब खाराई है, खाराई किससे संबंधित है? समुद्र तटीय जो क्षेत्र है गुजरात का, तो गुजरात के जो सीमा जो समुद्र से लगी हुई है, उस सीमा में या जो समुद्री सीमा के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर जो नस्ल पाई जाती है ऊंट की, उसे क्या बोलते हैं हम? खाराई नस्ल कहते हैं। दूसरी है कच्छी, ये कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है। अब जो कच्छ क्षेत्र है वो कैसा है? दलदली क्षेत्र है। ठीक है, और इसके होठ कैसे हैं? लटके हुए। तो गुजरात की नस्ल हो गई एक, जिसका क्या है कि होठ लटका हुआ है, और एक राजस्थान की हो गई, कौन सी? मेवाड़ी। ठीक है, ये याद रखना है। और जो खाराई वाली जो नस्ल है, समुद्री तट वाली, तो जो समुद्र तट के आसपास जो वनस्पति होती है जिससे बोलते हैं हम मैंग्रोव। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव, यानी समुद्री तट पर जो वनस्पति पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? मैंग्रोव। तो ये जिस वनस्पति को खाते हैं, कभी कभी बन जाता है कि समुद्री तट पर जो पाई जाने वाली नस्ल है ताराई, वो किसको खाती है, यानी उनका जो भोजन है वो क्या है? तो वो क्या है? मैंग्रोव। ये कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र तटीय वनस्पति। समुद्री या समुद्र तटीय वनस्पति क्या कहलाती है? मैंग्रोव कहलाती है। ठीक है।
ये बात हो गई। अब एक है मालवी। अगली है मालवी। ये कहाँ की है? एमपी की। तो एमपी का जो मालवा क्षेत्र है, वहां की जो नस्ल है वो कौन सी है? मालवी। तो इस तरह से हमने जो नस्लों की बात की ऊंटों के बारे में, राजस्थान की हो गई, जिसमें इसमें गुजरात की भी आ गई और एमपी की भी नस्लें आ गई। तो ये मुख्य नस्लें हैं जो पाई जाती हैं। तो हमें फोकस करना है केवल मुख्य रूप से राजस्थान वाली नस्लों पर, राजस्थान में पाई जाने वाली नस्लों पर। ठीक है। तो राजस्थान की मुख्य रूप से 3 नस्लें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए: बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी। तो बीकानेरी जो नस्ल है, वहां पर स्टॉप और विपरा। ठीक है। दूसरा है जैसलमेरी, तलवे छोटे होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं इसके? तलवे छोटे होते हैं, यानी कम चौड़े होते हैं। और इनका जो मुख्य रोल है वो ऊंट दौड़ में ये काम आते हैं। इसके अलावा परिवहन में और कृषि कार्यों में भी इनका काम लिया जाता है। और अरावली पर्वतमाला से कौन सी नस्ल संबंधित है ऊंट की? तो वो है आपकी मेवाड़ी नस्ल। ठीक है। इसका जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, एक तो शरीर के ऊपर लंबे काले बाल। ठीक है। और दूसरा है जो निचला होठ है वो कैसा होता है इसका? लटका हुआ होता है। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी ऊंट के बारे में। इससे पहले जो ऊंट के मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो क्या थे? एक तो ये डोगला ब्रीड होती है इसकी, किसके द्वारा प्रयोग की जाती है? ये बीएसएफ के द्वारा यूज की जाती है। दूसरा है कुप्पाज। इसकी जो त्वचा है उसको कुप्पाज बोलते हैं, जिसका काम है स्टोरेज करना। किस चीज का स्टोरेज करना? मुख्य रूप से तेल का और पानी का। रटिंग। ऊंट का प्रजनन काल किस नाम से जाना जाता है? रटिंग पीरियड के नाम से जाना जाता है। कब से लेकर कब तक होता है? नवंबर से लेकर के मार्च तक होता है। रटिंग पीरियड से संबंधित एक टर्म और होती है जिसे बोलते हैं मस्त। इस दौरान क्या होता है? ऊंट अग्रेसिव होते हैं। ठीक है। आक्रामक होते हैं और जीभ के द्वारा ये जो कोमल तालु है उसको बाहर फेंक देते हैं या निकाल देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मस्त कहते हैं। नोज पैक लकड़ियां धातु की बनी हुई एक संरचना होती है, जिसे ऊंट के नेजल सेप्टम में डाला जाता है और ऊंट को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है घुड़दौड़ के समय या ऊंट गाड़ी में लगाते समय। ठीक। और फोंक्यो, चीन में ऊंट का जो नाम है वो क्या कहलाता है? फोंक्यो कहलाता है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी ऊंट से संबंधित। ऊंट की मुख्य रूप से 2 प्रकार की स्पीसीज हैं। कौन कौन सी? सिंगल हम्प और डबल हम्प। ये जरूर आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है। सिंगल हम्प को किस नाम से जाना जाता है? अरेबियन कैमल के नाम से जाना जाता है। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ठीक है। तो अपनी जो राजस्थान की ब्रीड हैं सभी, वो कैसी हैं? कैमेलस ड्रोमेडेरियस है। ठीक है, सिंगल हम्प है। और बाकी जो बैक्टीरियन कैमल है जो डबल हम्प है, वो किस नाम से जाना जाता है? कैमेलस बैक्टीरियनस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किस तरह से होते हैं? इस तरह से ये डबल हम्प कैमल होता है। ठीक है। तो ये क्या हो गए? ऊंट की नस्लों के बारे में बात हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं घोड़ों की नस्लों के बारे में। देखो, जो घोड़े की जो मुख्य नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं? ठीक है। तो घोड़े की जो मुख्य नस्लें हैं वो है काठियावाड़ी, मारवाड़ी या मलानी। कई बार इनको अलग अलग रख देते हैं, बाकी ये दोनों एक ही हैं। ठीक है। भूटिया, स्पीति, मणिपुरी, झंझकारी, कच्छी, सिंधी और अरबी। तो ये नस्लें किससे संबंधित हैं? घोड़े से संबंधित होती हैं। अब इनकी जो मुख्य मुख्य नस्लें हैं, काठियावाड़ी, मारवाड़ी। ठीक है। इनके बारे में हम, और एक मणिपुरी, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं इनके, किस काम में आते हैं? मोस्टली तो आपको इनके नाम याद पते होने चाहिए और इनका एक उपयोग पता होना चाहिए और इनके जो मेन मेन कैरेक्टर हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है। तो बात करते हैं
सबसे पहले काठियावाड़ी। ठीक है, तो काठियावाड़ इसका क्षेत्र है गुजरात का। ठीक है, तो हमने पहले कई वीडियो में पढ़ चुके हैं हम, चाहे हमने गाय भैंस की पढ़ी, गाय की पढ़ी है, ठीक है, और भेड़ बकरियों की भी हमने पढ़ी, तो वहां भी काठियावाड़ क्षेत्र का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो घोड़े की ब्रीड भी कौन सी है? काठियावाड़ी, जो कि गुजरात क्षेत्र है उससे संबंधित है। ठीक है, अब इस घोड़े में जो मुख्य रूप से जो सिम्टम है, एक तो है इसके कान, और एक है इसका जो फोर हेड है, जो माथा है वो। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देखो, जो काठियावाड़ी जो नस्ल है वो भारत की सर्वोत्तम नस्लों में से एक है। जो सबसे बढ़िया जो नस्ल है वो कौन सी मानी जाती है? काठियावाड़ी मानी जाती है। तो सर्वोत्तम नस्ल कौन सी हो गई सभी घोड़ों में? काठियावाड़ी। इसके, जैसे बात कर रहा था मैं कानों के बारे में, कि जो कान के ऊपरी टिप हैं यानी सिरे हैं, वो कहां पर मुड़े हुए रहते हैं? अंदर की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। देखो इसमें किस तरह से हैं। जो टिप की बात कर रहे हैं, तो टिप कहां पर इंक्लाइन हो रहे हैं? यानी बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो जो टिप है किसका? कान का, वो कहां जा रहा है? अंदर की ओर। तो इसके जो टिप हैं, कान है, वो कहां पर मुड़े हुए रहते हैं? अंदर की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। और जो इसका माथा है, ये वाला जो क्षेत्र हेड वाला, फोर हेड, ठीक है, तो जो फोर हेड वाला क्षेत्र है वहां पर हल्का सा डिप्रेशन पाया जाता है। जिस तरह से अपनी हथेली में रहता है ना ये हल्का सा गड्ढा इस तरह से, तो इस तरह का हल्का सा डिप्रेशन यहाँ पर पाया जाता है। तो इसका जो फोर हेड है वो कैसा होता है? अवतल होता है। ठीक है, तो ये इसके दो मुख्य रूप से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए इसके, कि मेन तो है इसका कानों का, जो कान का जो टिप है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। और दूसरा इसका जो फोर हेड है वो क्या है? हल्का सा डिप्रेशन पाया जाता है, यानी अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, क्लियर। अब जो उपयोग की बात करें, तो घोड़े का काम ही क्या है? भारवाहक और दौड़ने में, यानी दौड़ में इसको काम में ले सकते हैं, और बाकी भारवाहक तो ये होते ही हैं। यानी जो मुस्लिम को कहाँ काम में लिया जाता है? जो हिली क्षेत्र है, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर इनको काम में लिया जाता है। ठीक है, तो भारवाहक के रूप में भी काम में लिया जाता है, यानी बोझा वगैरह ढोने के काम में भी लिया जाता है। और दूसरा, घुड़दौड़ में भी इनको काम में लिया जाता है। चेहरा अवतल होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि इसके जो चेहरा है उसमें हथेली की तरह हल्का सा गड्ढा पाया जाता है। ठीक है, और जो कान है वो कैसे हैं? अंदर की तरफ इंक्लाइंड रहते हैं। ठीक, अब देखो दूसरा, मारवाड़ी। तो अब जो मारवाड़ी जो घोड़ा है, इसके भी जो कान है, उसके जो टिप है, वो भी अंदर की तरफ इंक्लाइंड तो रहते हैं, लेकिन कानों की जो मूवमेंट है वो कैसी रहती है? 180 डिग्री पर, वहां पर 180, यानी इस तरह से पीछे से लेकर के आगे तक इस तरह से ये टर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके बारे में। और इसका जो माथा है, ठीक है, तो वो कैसा है? इसका हल्का सा उत्तल रहता है। वहां पर क्या बात कर रहे थे हम? अवतल। लेकिन इसका जो फोर हेड है, जो चेहरा है, ये वाला क्षेत्र यहां से, हाँ, इससे आगे से लेकर ये कैसा रहता है? उठा हुआ रहता है। ठीक है, देखो, मारवाड़ी है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? मलानी। तो मारवाड़ी से संबंधित मारवाड़ क्षेत्र आ गया पूरा। ठीक है, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर और बाड़मेर। तो बाड़मेर से संबंधित होता है मलानी, क्योंकि मलानी क्या है, वहां पर एक जगह है गुड़ मलानी, तो वहां पर भी ये नस्ल पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको मलानी ब्रीड भी कह देते हैं। अब ये जो घोड़े हैं, ठीक है, इनकी एक विशेषता होती है कि इनका बॉडी बैलेंस, यानी चलते फिरते समय इनका जो बैलेंस है, लड़खड़ाते नहीं है, बहुत अच्छा बैलेंस इनका होता है। इसलिए इनको कलाबाजी में, ठीक है, यूज किया जाता है, कलाबाजी दिखाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि कलाबाजी में मुख्य रूप से
कौन सी नस्ल का उपयोग किया जाता है या कलाबाजी दिखाने में, करतब दिखाने में कौन से घोड़े श्रेष्ठ होते हैं? तो कलाबाजी में ये घोड़े काफी अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो बॉडी बैलेंस है, शरीर का जो संतुलन है, वो काफी अच्छा होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कान के बारे में बात कर रहे थे हम। कान मध्यम आकार के हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आपस में 180 डिग्री पर मिलते हैं, ठीक है। कैसे मिल रहे हैं? 180 पर, और आगे पीछे इस तरह से घूम जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। और इसमें भी जो टिप हैं वो ऊपर कैसे हैं? मिले हुए रहते हैं। अब इसका जो रंग है, ठीक है, तो जो मारवाड़ी है, इसका जो रंग है कैसा है? हल्का काला रंग, यानी बे कलर बोल देते हैं इसको। कौन सा कलर बोलते हैं? बे कलर, यानी लाल भूरा हो सकता है इसका, और या फिर इसको बोल देते हैं बादामी रंग। क्या बोल देते हैं? बादामी रंग। इसका रंग कैसा होता है? बादामी, या बोल देते हैं इसको धूसर काला। धूसर काला रंग या हल्का काला रंग इसका होता है, ठीक है। और कैसा हो सकता है इसका रंग? लाल भूरे रंग के, यानी दोनों रंगों का मिक्सचर। तो इस प्रकार के इसके ये कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। और जो पहले थे, ठीक है, काठियावाड़ी जो है, ये हल्के ब्राउन कलर के या हल्के लाल भूरे कलर के होते हैं, ठीक है। दोनों के कानों में क्या अंतर हो गया काठियावाड़ी में और मारवाड़ी में? काठियावाड़ी में जो कान है, उनके जो टिप हैं, वो ऊपर आपस में मिले हुए होते हैं। जबकि जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी में जो कान है वो किस पर मिल रहे हैं? 180 डिग्री पर मिल रहे हैं, ठीक। उपयोग पर वही परवैन हो गया, सवारी परवैन में और घुड़दौड़ में काम में लिया जाता है। अब है मणिपुरी। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। क्योंकि जो मणिपुरी जो नस्ल है, इसको एक तो सबसे ज्यादा फुर्तीले होते हैं ये, और इसके साथ साथ ये बुद्धिमान भी होते हैं। जो मणिपुरी नस्ल है, इसको बुद्धिमान माना जाता है, और फुर्तीले घोड़े भी ये होते हैं। उत्पत्ति नाम से ही पता चल रहा है कि मणिपुरी मणिपुर से हैं। और इसको जो काम में लिया जाता है वो किस किस के द्वारा काम में लिया जाता है? एक तो जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है पोलो खेल वाला, कि पोलो खेल में घोड़े की किस नस्ल का उपयोग किया जाता है। तो पोलो खेल में किसका उपयोग किया जाता है? सबसे ज्यादा मणिपुरी नस्ल का उपयोग किया जाता है। और मिलिट्री द्वारा जो ज्यादातर घोड़ों का यूज किया जाता है वो कौन सी नस्ल का किया जाता है? वो भी मणिपुरी नस्ल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये कैसे हैं? फुर्तीले, काफी एक्टिव होते हैं। तो जो पोलो खेल है वो भी काफी एक्टिव खेल है। तो उसमें घोड़े को ऐसा तो है नहीं कि भाई तुरंत ही मोड़ना पड़ता है उसको, ठीक है, और एक इशारे में चलना बहुत जरूरी होता है। तो ये कैसे हैं? बुद्धिमान और फुर्तीले हैं। और किस में काम आते हैं? घुड़दौड़, ठीक है। तो मेन चीज तो ये हो गई इसकी, क्यों घुड़दौड़ में तो हम सभी को काम में ले रहे हैं, काठियावाड़ी को भी ले रहे थे, मारवाड़ी को भी ले रहे थे, ठीक है। मारवाड़ी का मेन चीज हो गई कलाबाजी दिखाने में, ठीक। और मणिपुरी का क्या हो गया मेन चीज? पोलो खेल में या मिलिट्री में इसको उपयोग लिया जाता है, ठीक है। ये बात। अब कुछ और नस्लें हैं इनकी, जैसे भूटिया, ठीक है, स्पीति, जंसकारी और कच्छी या सिंधी, ठीक है। तो भूटिया जो नस्ल है वो किससे संबंधित है? कौन से क्षेत्र से संबंधित है? सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र से ये संबंधित होती है। कौन सी? भूटिया। काम क्या है? वही आ गया, सवारी और सामान ढोने में। कौन से क्षेत्रों में काम आएगी? पहाड़ी क्षेत्रों में काम आएगी। स्पीति, इनके केवल क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर। कौन से क्षेत्र से संबंधित है ये? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। काम क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में भारवाहक। तो भारवाहक, सवारी और सामान ढोने में एक ही चीज, ठीक है। अगला है झंझकारी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर, झंझकारी वाला, क्योंकि ये जो नस्ल है कहाँ पर?
लेह लद्दाख में पाई जाती है। कहां पर पाई जा रही है ये? लेह लद्दाख। लेह लद्दाख से संबंधित कौन सी ब्रीड है? चंचकारी। और ये क्या है? संकटग्रस्त जात प्रजाति है। संकटग्रस्त से मतलब है कि थोड़ा सा ये विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, इसकी संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, ये बात हो। कच्छी और सिंधी, तो ये जो दोनों हैं क्या हैं? ये गुजरात या कच्छ प्रदेश की नस्लें हैं और राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में ये पाई जाती है। ठीक है, तो भूटिया जो है सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र की है। स्पीति है हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ काम में आती हैं? ये पहाड़ी क्षेत्रों में काम में आती है। लेह लद्दाख है वो भी अपना पहाड़ी क्षेत्र हो गया उस तरह से। ठीक है, और कैसी है? संकटग्रस्त। काम क्या है? सभी घोड़ों का वही बहार वाहक। ठीक है, काम में आती है। और कच्छी और सिंधी गुजरात से संबंधित है। बाकी जो हमें मुख्य रूप से ध्यान देना है वो कौन कौन सी पे देना है? काठियावाड़ी, मारवाड़ी, काठवाड़ी, काठियावाड़ी, मारवाड़ी यानी मलानी। ठीक है, और एक हो गई मणिपुरी। इन पर काठियावाड़ी की बात करें तो काठियावाड़ी का पिक्यूलियर कैरेक्टर क्या था? माथा कैसा था? फोरहेड कैसा था इसका? अवतल था, हल्का सा गड्ढा था। इसके जो कान थे ऊपर जो टिप हैं वो कैसे हैं? मिले हुए हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और मारवाड़ी में इनका बॉडी बैलेंस सबसे ज्यादा अच्छा होता है। कलाबाजी में काम आते हैं या कलाबाजी दिखाने में अच्छे होते हैं। ठीक है, और ये इसके जो कान है 180 डिग्री पर आपस में मिलते हैं। ठीक, अगला है मणिपुरी। मणिपुरी जो ब्रीड है ये काफी ज्यादा फुर्तीली होती है और बुद्धिमान भी होती है। और काम में किस में लिए जाता है? ये मुख्य रूप से मिलिट्री के द्वारा काम में लिए जाते हैं और पोलो खेल में भी काम में लिए जाते हैं। ठीक है, पोलो जो खेल है उसमें काम में लिए जाते हैं, मिलिट्री के द्वारा काम में लिए जाते हैं और घुड़दौड़ में भी काम में लिए जाते हैं। ठीक है, अब इनके डायग्राम देखें एक बार। ये ठीक है, ये तो कौन सी ब्रीड हो गई? भूटिया। और ये हो गई झंसकारी। झंसकारी नस्ल। ठीक है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू रहे दिमाग में कि भाई कौन सी ब्रीड किस तरह की होती है। ठीक है, बाकी भूटिया, झंसकारी, मारवाड़ी, काठियावाड़ी, स्पीति और मणिपुरी। ठीक है, ये नस्ल होती है। तो यहां पर अपनी जो ऊंट और घोड़ों से संबंधित जो नस्लें हैं वो पूरी होती हैं। ठीक है, तो अब आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। फिर इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसके। ठीक है, तो एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कैमल की ब्रीड के बारे में पढ़ते हैं पहले। देखो, ऊंट की जो राजस्थान की नस्लें हैं वो कौन कौन सी हो गई? बीकानेरी, जैसलमेरी, ठीक है, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी और जालोरी। इनमें जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए कौन सी हैं? बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी। बीकानेरी से जो संबंधित हैं वो कौन कौन सी दो चीजें संबंधित हैं वहां पर? हमने पढ़ी थी जिप्रा और टिकटॉक। ठीक है,
तो झीपरा और स्टॉप क्या होते हैं? जो आंख के ऊपर गड्ढे पाए जाते हैं, ठीक है, आंख के ऊपर धसा हुआ स्थान है, वह क्या कहलाता है? झीपरा कहलाता है। ठीक है, सॉरी, स्टॉप कहलाता है। और आंख की जो पलकें हैं, वो पलकें हैं ऊपरी भाग, और भौं ऊपर, और कान, इनके ऊपर जो काले बाल पाए जाते हैं, लंबे काले मोटे जो बाल पाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? झीपरा कहते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई 10 से 12 फुट होती है। ठीक है, रंग कैसा है? हल्का भूरा इसका रंग पाया जाता है, हल्के काले रंग में भी ये पाए जाते हैं। कलर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रोल वाली बात नहीं है इसमें। मेन चीज है इसके झीपरा और स्टॉप, जहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक, उपयोग कृषि कार्य और परिवहन। दूसरा है जैसलमेरी। जैसलमेरी थोड़ा सा लाइट कलर का होता है, ऊंचाई इसकी जो बीकानेरी है उससे कम होती है। एक गर्दन वाला कैरेक्टर है इसका कि छोटी होती है और पतली होती है। जीपर और स्टॉप इसमें अनुपस्थित होते हैं। अब जो आ जाता है एक तलवे का आ जाता है इसका इंपॉर्टेंट, कि तलवे इसके कैसे होते हैं? छोटे और कम चौड़े होते हैं, और इनका उपयोग ऊंट दौड़ कहा जाता है, और बाकी वही परिवहन तो है ही है। तो एक ये कैरेक्टर आपको याद रखना है। अगला है मेवाड़ी। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, एक तो ये अरावली क्षेत्र की ब्रीड है। ठीक है, कौन से क्षेत्र की है? अरावली क्षेत्र। और अरावली क्षेत्र, कोई भी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर क्या पाई जाएंगी? कटीली झाड़ियां पाई जाएंगी, या ये कहें कि कांटेदार वनस्पति भी पाई जाएगी। और उन वनस्पतियों में मुख्य रूप से विषैले कीट पाए जाते हैं, जैसे मधुमक्खी हो गई और ततैया हो गई। अब इनसे बचने के लिए इसका एक अनुकूलन है कि इसके शरीर पर जो काले और लंबे और मोटे बाल पाए जाते हैं, जो कि इसको किससे बचाते हैं? उन इंसेक्ट की बाइट से बचाते हैं, खाने से बचाते हैं, विषैले कीटों से। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इसका निचला जो होठ है वो कैसा है? लटका हुआ होता है। ठीक है, और ये अयन इसका विकसित है, या ये कहें कि इसकी जो फीमेल्स हैं वो लगभग 4 से 6 लीटर दूध भी देती हैं। ठीक है, ये चीज, ये बात हो गई। ये डबल हेम्प कैमल था। इसके अलावा जो इसकी जो अन्य नस्लें हैं उनके बारे में देखें हम। देखो, मारवाड़ी मारवाड़ क्षेत्र से, मेवाती मेवा क्षेत्र, जालौरी जालौर, इनके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। जो खाराई और कच्छी हैं, ये किससे संबंधित हैं? गुजरात जो क्षेत्र है उससे संबंधित है। खाराई क्षेत्र किसे कहते हैं? कि जो समुद्र तट वाला क्षेत्र है वही खाराई कहलाता है। ठीक है, और उसी से क्या नाम बन गया इसका? खाराई। अब जो तटीय क्षेत्र जो होते हैं, ठीक है, या ये कहें कि समुद्र के तट वाले जो क्षेत्र होते हैं, उन पर जो वनस्पति पाई जाती है वह क्या कहलाती है? मैंग्रोव। ठीक है, तो ये मैंग्रोव खाते हैं। या ये कहें, आपसे पूछा जाए कि खाराई का जो मुख्य रूप से खाद्य है, या किस चीज को खाते हैं, तो वो क्या खाते हैं? मैंग्रोव। यानी किसको? खाराई वनस्पति या तटीय वनस्पति को वो खाते हैं। ठीक है, फिर कच्छी है। कच्छी दलदली क्षेत्र है। ठीक है, इसके भी होठ लटके हुए रहते हैं, और मादा का अयन इनमें भी विकसित होता है। जिस तरह से हम मेवाड़ी में पढ़ रहे थे, उसी तरह से सेम किसमें रहता है? छी में। और मध्य प्रदेश की एक ब्रीड है मालवी, तो जो मालवा क्षेत्र से संबंधित होती है। इसमें केवल इतना ही। बाकी इसकी दो स्पीसीज होती हैं, सिंगल हम्प और डबल हम्प। सिंगल हम्प को हम क्या बोलते हैं? कैमेलस ड्रोमेडेरियस कहते हैं, और डबल हम्प को क्या बोलते हैं? कैमेलस बैक्टीरियनस कहते हैं। अगर हम इनके दूसरे नाम बोलें, सिंगल हम्प को अरेबियन कैमल के नाम से जाना जाता है, और डबल हम्प को बैक्टीरियन कैमल के नाम से जाना जाता है। और उत्पत्ति क्या है इसकी? नॉर्थ अमेरिका। बाकी जो घोड़े हैं, इनसे संबंधित हमने बात करी ली। काठियावाड़ी, मारवाड़ी, मणिपुरी, भूटिया, स्पीति, जंसकारी, ठीक है, और कच्छी या सिंधी। इनमें जो मुख्य उपयोग है, यानी जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान नस्ल है वो कौन सी है? आ, मणिपुरी नस्ल। किस काम में लिया जाता है इसको? पोलो खेल में काम में लिया जाता है, मिलिट्री के द्वारा काम में लिया जाता है। और ये कहीं आपसे पूछा जाए कि मिलिट्री के द्वारा किस ऊंट की नस्ल को काम में लिया जाता है, तो वहां हमने ऊंटों में पढ़ी थी डोगला ब्रीड। ठीक है, मिलिट्री या फिर बीएसएफ के द्वारा। और यहाँ पर कौन सी मिलिट्री के द्वारा? मणिपुरी
जो मुख्य रूप से जो मणिपुरी नस्ल है घोड़ों में, उसको काम में लिया जाता है। ठीक है। और क्या नाम है, पोलो खेल में किसको काम में लिया जाता है, तो वो होता है आपकी मणिपुरी नस्ल। ठीक, ये बात हो गई। और लेह लद्दाख से संबंधित कौन सी है, जंसकारी, या ये कहें कि घोड़ों की कौन सी नस्ल संकटग्रस्त है या लुप्त होने के कगार पर है, तो उसमें कौन सी आ जाएगी, आपकी झंसकारी। हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सी है, स्पीति। सिक्किम और दार्जिलिंग से संबंधित कौन सी है, भूटिया। बाकी इनके जो उपयोग हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, सामान ढोने में, सवारी ढोने में, बोझा ढोने में सेम है सब। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।